हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो आज द्वादशी के मौके पर मुझे पे अवसर दिया गया है बात करने के लिए, तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ सब डिवोटीज का। तो आज 10 मिनट है तो हम लोग चर्चा करेंगे हरि नाम के महीना महिमा के बारे में। तो हम लोग सुनते हैं हमारे आध्यात्मिक हमारे स्क्रिप्चर्स के में दिया गया है कि हरिनाम इस कलयुग के लिए ये एक ही और कोई, जैसे कहा गया है, हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलौ नास्ति कलौ नास्ति गतिर्न अन्यथा। तो हरि नाम के बिना और कोई गति नहीं है। तो यही हमारे लिए एक माध्यम है जिससे हम भगवान से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक प्रगति हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इतने सहज भाव से हम लोग जो कलयुग पहले के युग में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत अलग अलग रीतियों से, यानी बहुत जो मुश्किल था, लेकिन अभी हम लोग बहुत आसानी से हम लोग वही प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत हजारों सालों की तपस्या से या यज्ञ करके कर सकते थे, वो हम लोग पा सकते हैं। जैसा कि हमें बार बार प्रभुपाद कहते थे कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है उसका 99% हम लोग प्रगति कर सकते हैं हरि नाम करने से। तो इसलिए हमें बहुत इसको सीरियसली लेना चाहिए और हम कैसे इसको और अच्छा करें, इसके बारे में हमने हमेशा सोच विचार करना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए। तो हम लोग हमारे लेक्चर्स में भी सुनते हैं और आध्यात्मिक किताबों में भी, हमारे भागवतम भगवत गीता में भी सुनते रहते काफी कहानियां हरि नाम से हमें क्या प्रगति कैसे हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े भक्तों के कहानियां भी हम सुनते हैं। लेकिन हमें हमारे आस पास में आज के हमारे इस समय में भी हमें ऐसे काफी सारे अनुभव दिखाएंगे जहाँ पे हमें इसका अनुभव होगा हरि नाम के महिमा के बारे में। तो ऐसे दो तीन मुझे अनुभव बताना शेयर करना चाहती थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो अभी 3-4 दिन हुए हमारी एक राधानाथ महाराज की एक डिसाइपल है मुंबई, चंपक मंजरी माता जी। शी वॉज वेरी यंग, 40 साल के शायद भीतर ही होगी वो। तो शी कैंसर से पीड़ित थी और उन्होंने देह त्यागा। और वो भी कम से कम 15-20 साल से बहुत अच्छी भक्त बनी थी और बहुत सारी सेवाएं कर रही थी। राधा गोपीनाथ मंदिर में जो अर्च विग्रह हैं उनके जो कपड़े हैं, आभूषण कपड़े जो हम लोग भगवान को ड्रेस करते हैं, तो वो उसका सेवा करती थी बहुत। अपना आर्टिस्टिकली अपना उसमें उसका कंट्रीब्यूशन था। तो जब भी वो देह त्याग रही थी, काफी समय से बहुत पीड़ित थी, क्योंकि कैंसर जो होता है वो बहुत पीड़ा देता है। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डेथ्स इट इज सेड, बिकॉज हमें जरा सा दांत दुखने लगता है तो काफी पीड़ा होती है। बट इट इज सेड कैंसर जब भी होता है तो हमारे सब नस जो होते हैं बॉडी के वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डेथ्स। तो ऐसे अवस्था में भी वो उसका जो आखिरी क्षण था उसमें वो गोपीनाथ 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 ऐसे पुकार रही थी भगवान को, क्योंकि उन्होंने गोपीनाथ को अपना दिल दिया था और बहुत सिंसियरली वो भगवान को सेवा कर रही थी। तो ये कोई काफी आश्चर्य है, क्योंकि इतना पीड़ा जब भी होती है तो जब देह त्याग रहे हैं तो बोलते हैं कि कितने करोड़ों भिक्षु
काटते हैं, इतना पीड़ा होती है। तो और उसी में भी कैंसर के जैसे मरीज का तो बहुत पीड़ा में भी ऐसे भगवान का नाम लेके उन्होंने अपना देह त्यागा। तो उसकी गुरु महाराज राधानाथ महाराज भी उनको बाद में एक मैसेज में उन्होंने कहा कि अ, इतने प्रामाणिक रूप से उसने सेवा किया भगवान का, तो इसीलिए भगवान ने उसको अंत समय में भी इतना अच्छा कॉन्शियसनेस, बहुत नसीब उसको मिला। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मेरी सास खुद इफ्तिजा माता जी 2014 में जब भी वो उन्होंने अपना देह त्यागा, तो अ, उनका भी कैंसर हुआ था, और कैंसर स्प्रेड हुआ था। तो ब्रेन में भी कैंसर स्प्रेड हुआ था उनका। तो ऐसे कभी कभी उनको अटैक्स आते थे, जहाँ पे 2-3 बार उनको ऐसे अटैक्स आए थे जब भी वो अनकॉन्शियस हो गई थी, सेमी अनकॉन्शियस थी वो। अ, आगे जो आदमी है उनको पहचान नहीं रही थी, लेकिन शी डिडंट नो, शी कुडंट रिकॉग्नाइज इवन द फैमिली मेंबर्स, एंड शी वाज इन अ वेरी सेमी अनकॉन्शियस स्टेट। और मैं उनके साथ बैठती थी, रहती थी, उनको जो भी नीड्स है उनका सेवा देखती थी उनका। तो मैंने देखा कि वो कुछ तो बड़बड़ा रही है, ऐसे कुछ तो अंडर हर ब्रेथ शी इज कंटिन्यूअसली सेइंग समथिंग, बट शी वाज इन नो स्टेट टू टॉक। और वो कुछ उनका कॉन्शियसनेस ही नहीं था। तो मैं अपना कान उनके मुख के करीब लेके गई कि क्या बोल रही है। आई थॉट शी कुछ बोलना चाहती है ऐसे, लेकिन कंटिन्यूअसली कुछ मुंह उनका चल रहा था। तो मैंने सुना दैट शी वाज वेरी क्लियरली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने देखा कि उनका एक्चुअली कॉन्शियसनेस काफी, शी वाज नॉट इन दिस वर्ल्डली कॉन्शियसनेस, मटेरियली बाहर जो चल रहा था वो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी उस अवस्था में वो एकदम क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं काफी सारे पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में एंड ऑल, जो ऐसे स्टेट में होते हैं, कोमा स्टेट में या सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में, लेकिन उनके मुंह से कभी कुछ निकलता नहीं है। लेकिन दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली मेरे लिए। बहुत एक गहरा अनुभव था ये, कि हरिनाम जो हम लोग रोज हम लोग इसका 16 माला करते हैं, लेकिन इसका गहरा असर इतना डीपली हमारे कॉन्शियसनेस में इन्फ्यूज हो जाता है। सॉरी, मैं काफी सारे शब्द इंग्लिश में बोलती हूँ, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस में पूरा इन्फ्यूज हो जाता है जो हम लोग रोज करते हैं चैंटिंग। तो और ऐसे काफी एग्जांपल्स है, जैसे अभी मैं हाल ही में मैं गोवा आई थी, हमारे यूजुअल जो हम लोग आते हैं प्रीचिंग के लिए। तो मैं मिली थी माता जी से, अपने गिरधारी शरण प्रभु और शिवानंद प्रभु की माता जी से मैं बात कर रही थी। तो शिवानंद प्रभु का जब भी एक्सीडेंट हुआ था हाल ही में लास्ट ईयर, तो मैं पूछ रही थी ऐसे, उनसे बात कर रही थी। तो शी वाज आल्सो सेइंग दैट व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, वो कंटिन्यूअसली चैंटिंग कर रहे थे, और शायद वो बोल रही थी नरसिंह देव का भी वो जाप कर रहे थे या चैंटिंग कर रहे थे। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जो हमारे इर्द गिर्द में हमको दिखाई देते हैं। यानी हमारे स्क्रिप्चर्स में तो है, काफी सारे एग्जाम्पल्स है हरि नाम के महिमा के बारे में। लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे जो भक्त जिनको हम जानते हैं, उनके इतने कठिन समय में जब समटाइम्स शारीरिक पीड़ा में या कुछ और इसमें हरिनाम लेते हैं, तो ये कोई साधारण नहीं है। ये क्यों संभव है? क्योंकि हम लोग रोज जो जाप करते हैं 16 माला, हम लोग उसको उसको हमारे इसमें इनग्रेन हो जाता है, सब से भी अपने सबकॉन्शियसनेस में। सो हमें इससे ये चलना चाहिए, वी हैव टू टेक अ लेसन। हम लोग रोज रोज करते हैं, उसको हम साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
we should not become मैकेनिकल अबाउट इट। हम लोग उसको सहज रूप से, जैसे कभी कभी हम लोग धीरे धीरे जब भी भक्त बनते जाते हैं और साल निकलते जाते हैं, तो कोई कोई चीज हम लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड। कल भी चैंट किया था, आज भी कर रही हूँ, कल भी करूंगी, कल पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा। सो वी शुड चैंट। रोज हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, ऐसा सोच के करना चाहिए कि ये हमारा लास्ट चैंटिंग है। क्योंकि पता नहीं आजकल के युग में, जैसा हमारे वर्ल्ड में अभी चल रहे हैं, वॉर्स चल रहे हैं, जैसे फ्लाइट का ये हो गया, तो वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो रोज हमारा जो चैंटिंग होना चाहिए, वी हैव टू, लाइक हम लोगों ने सुनते रहते हैं कि हाउ एकाग्रता से हमें करना चाहिए, इमोशनल कनेक्ट विद द लॉर्ड। भगवान से हम अ, जुड़ के उसका स्मरण करके हम लोग ने, वी हैव टू डू वेरी गुड चैंटिंग। एंड सेशंस लाइक दिस आप लोग रोज बैठ के सब साथ में प्रभुपाद का सुन के कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट चैंटिंग आई वुड से, बिकॉज प्रभुपाद का इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे वी कैन चैंट विद द इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो आई थिंक वी आर ऑल फॉर्चुनेट दैट हम लोग ये रोज कर रहे हैं। एंड वी विल सी इसका जो बेनिफिट्स है वो डेफिनेटली हम लोगों को हमारे लाइफ में आगे भी हमें मिलेगा, भक्तों का संग। सो वी शुड ऑल टेक दिस वेरी सीरियसली एंड कंटिन्यू लाइक दिस। सो हरे कृष्णा। धन्यवाद, मुझे आज ये अवसर मिला है। वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। सिंसियरली सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं सवेरे सवेरे एवरी डे। हरे कृष्ण।